गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो भाई, क्लास 12th स्टार्ट करते हैं आज कई दिनों बाद। तो अभी तक थोड़ा सा क्लास 10th का वीडियो अपलोड कर रहे थे। आज अब सोच रहे हैं कि कंटिन्यू करें क्लास 12th का। ठीक है, तो जो छूटा हुआ पार्ट था कैपेसिटेंस का, कैपेसिटेंस ऑलमोस्ट, पोटेंशियल और कैपेसिटेंस ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। हमें उस पर बस क्वेश्चंस करने थे। ठीक है, तो अब जो अलग अलग टाइप के आपके बोर्ड में हैं आते हैं क्वेश्चन, या जेई में या नीट में, इस टाइप के क्वेश्चन जो भी रहेंगे आप थोड़ा सा उसको करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो पहला, सबसे पहले थोड़ा सा एक आसान क्वेश्चन है, उसको स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन ऐसा था कि आपको एक कॉन्फ़िगरेशन सजेस्ट करना है जिससे कि उसका टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो, 0 हो। ओके, क्वेश्चन लिख लो आप लोग। क्वेश्चन है सजेस्ट देखो भाई, सजेस्ट अ configuration of 3 charges so that total potential energy is 0। ओके, आपको ऐसा 3 आपके पास चार्ज है, आपको उनके ऐसे कॉन्फ़िगरेशंस को सजेस्ट करना है, बताना है, जिससे कि जो नेट पोटेंशियल हो इन तीनों की वजह से वो 0 हो। ओके, तो विचार करो भाई, कैसे कर सकते हो उसको। सोचो कैसे हो सकता है। देखो क्या है कि अगर आप 3 चार्ज हैं, तीनों का कॉन्फ़िगरेशन भाई 0 करना है, तो तीनों को आप सेम चार्ज तो ले नहीं पाओगे। रीजन कि जो हम पोटेंशियल एनर्जी बात करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी में हम लोग चार्ज के साइन को भी काउंट करते हैं उसको। ओके, तो जब चार्ज के साइन को हम लोग जो है काउंट करेंगे, तो आप देखोगे वहां पे कि जो हमारा चार्ज का मैग्नीट्यूड है, अगर मैं चार्ज के मैग्नीट्यूड को सेम ले लूं और तीनों चार्ज को मैं पॉजिटिव, अगर मैं पॉजिटिव लूंगा तो भी मेरे पास कुछ ना कुछ नेट पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा, 0 नहीं होगा। या तीनों मैं नेगेटिव ले लूं तो भी मेरे पास नेट पोटेंशियल नहीं मिलेगा, सॉरी नेट पोटेंशियल कुछ ना कुछ मिलेगा, उसमें नेट पोटेंशियल उसका 0 नहीं होगा। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे कि नेट पोटेंशियल में क्या चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी 0। ओके, तो क्या करो कि आप उनमें से भाई किसी एक को पॉजिटिव लो, 2 को नेगेटिव लो, या किसी दो को पॉजिटिव लो, 1 को नेगेटिव लो। ठीक है, तो हमारे पास 2 कॉन्फ़िगरेशन बनने के चांस है। कैसे? सपोज करो कि एक ट्रायंगल ऐसे है। ओके, ये एक ट्रायंगल है, यहां पे आपने यहां पॉजिटिव लिया, यहां पॉजिटिव लिया, ये डिस्टेंस r है। ठीक है, ये डिस्टेंस 2r, ये डिस्टेंस 2r, और यहां पे आप क्या करो कि माइनस चार्ज ले लो। ठीक है, इसकी वजह से अगर मैं टोटल पोटेंशियल निकालूंगा, तो मानो मुझे ए इसी पे निकालना है, तो यू, ये हमारे पास ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, तो यू ए पे निकालूंगा, यू ए मतलब टोटल निकालूंगा इसी पे ही। तो आप देखोगे कि इसकी वजह से इस पे क्या आ जाएगा, के, इसका क्यू, इसका क्यू मिलकर क्यू स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, अब इसके से यहां पे कितना आएगा, प्लस के,
ये क्यू, यहाँ पे एक प्लस है एक माइनस है, ठीक है, यहाँ पे आर 2 और अब इसके से यहां पे कितना आएगा प्लस क्यू, इसका क्यू और इसका क्यू, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, ओके, यहां पे 2 स्मॉल आर, ठीक है भाई। आप क्या करो, सबको ऐड करो, यहां से के क्यू स्क्वायर अपॉन आर कॉमन आ जाएगा, यहां क्या बचेगा 1, यहां पे -1/2, यहाँ पे -1/2। आप देखोगे ये दोनों माइनस है, ये प्लस है, ये टोटल क्या देगा 0, ओके। एक कॉन्फ़िगरेशन तो ये हो गया भाई। अगर मैं दूसरे कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो दूसरे में ऐसे लो, सेम ये आपके पास r है, ये 2r है, ये 2r है, यहां पे आप नेगेटिव ले लो, यहां नेगेटिव ले लो, इस बार यहाँ पे पॉजिटिव ले लो, ये आपके पास ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट है, तो यू ए टोटल की वजह से क्या हो जाएगा भाई, इस पे इसकी वजह से यहाँ पे क्या आएगा के क्यू इंटू -q अपॉन 2r, इसके से यहाँ पे क्या आएगा सेम के क्यू -q अपॉन सेम 2r, और इसके से यहां से क्या आएगा के, इसका -q इसका -q अपॉन r, यहां से आप के क्यू स्क्वायर अपॉन r बाहर निकालोगे तो यहां क्या आएगा -1/2, ये -1/2, ये -1 +1, तो ये भी आपको देगा क्या 0, ओके। इस तरीके से भाई देखो आप दो पॉसिबल स्ट्रक्चर है, एक ये दूसरा एक ये, ठीक है। इन दोनों पॉसिबल स्ट्रक्चर को आप जो है बना सकते हो फॉर जीरो पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है भाई, नोट कर लो इसे, नोट करो फटाफट। चलो ये आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, इसे इरेज कर देना हूं, मैं दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं, ओके। आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करो भी। देखो भाई एक टाइप का ऐसा ही आपके पास और क्वेश्चन था, और वो क्वेश्चन है जैसे कि मानो आपके फील्ड और पोटेंशियल एनर्जी पर डिपेंड था, क्वेश्चन आपके बोर्ड का ही था, सीबीसी बोर्ड का, तो क्वेश्चन लिख लो भाई। क्वेश्चन है कि एक डायग्राम दिया गया है जिसमें एक टेस्ट चार्ज है, ठीक है, डायग्राम में बना दे रहा हूं, एक ऐसे फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, ये आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ई ऐसे है, ये डायरेक्शन ऐसे दिया गया है, ठीक है, ये फील्ड लाइंस है, और क्वेश्चन बोला गया है कि एक पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, ठीक है, ए से बी तक आया, बी से सी तक आया, सी से, ठीक है। ऐसे समझो कि एक चार्ज है, प्लस की चार्ज है, जिसको कि ए से सी तक ले आना है, ठीक है, ए पॉइंट से सी पॉइंट तक ले आना है वाया ए टू बी एंड बी टू सी, ठीक है। ए बी सी तीनों कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, तीनों कोऑर्डिनेट है भाई, इसका कोऑर्डिनेट है 6,0, इसका कोऑर्डिनेट है 2,0, इसका कोऑर्डिनेट है 2,3, ओके। ये ऐसे डायग्राम देखो, क्वेश्चन में बोला गया कि ए से एक क्यू चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज है क्यू, देखो क्वेश्चन,
टेस्ट चार्ज plus Q is brought from A to C via B। ठीक है, फाइंड पहला पार्ट है वी सी ए, सी और ए के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। सेकंड आपका था कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, आपको शो करना है कि कहां पे, ठीक है, आपको बताना था कि किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है और क्यों ना, ऑन विच पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोर एंड वाई। ठीक है, किन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है और क्यों। ओके, देख लो भाई, एक बार आप लोग ट्राई करो, एक बार आप लोग ट्राई करो खुद से, फिर उसका जो है मैं करता हूं। ट्राई करो भाई। गया, ट्राई किए कोई? चलो भाई, इसमें हम लोग देखते हैं। आप देखोगे कि ए से सी तक आना है, ओके, वाया बी। अब देखो जरा, अगर मैं बात करूं कि सी और बी पे, ठीक है, तो सी और बी पे जो पोटेंशियल होगा, दैट बी और सी पे दोनों पोटेंशियल क्या है, इक्विपोटेंशियल सर्किट पे है। क्यों? अब देखो कि बी और सी पॉइंट पे ये दोनों कैसे हैं, इक्विपोटेंशियल सर्किट में हैं। तो ए से सी तक आने में आपको पता है कि ई इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी वी बाई डी एक्स। ये क्या है, डीवी क्या है भाई, चेंज इन वी, मतलब कि वी सी माइनस वी ए, ओके, अपॉन डी एक्स। ये तो आपको निकालना है डी बाई डी एक्स। ओके, तो यहां से आप जो है माइनस कर लो, तो इसमें भी आप चेंज करोगे, ये क्या हो जाएगा, ये एक्स सी माइनस एक्स ए। तो यहां से ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वी सी वी ए अपॉन वी सी मतलब एक्स सी मतलब कि एक्स एट पॉइंट 2 ये 2 और वी ए मतलब एक्स एट पॉइंट 6। तो ये हो जाएगा माइनस वी सी माइनस वी ए अपॉन माइनस 4, ये माइनस कैंसिल, यहां पे आपके पास ई इक्वल टू वी सी माइनस वी ए बाई 4। तो आप देखोगे कि वी सी माइनस वी ए इक्वल टू यहां 4 टाइम्स ऑफ ई। ओके, जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का 4 गुना होगा अगर आप सी से ए पे, सी और ए के बीच में अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करते हो। ठीक भाई, देख लो। ठीक, तो ये पहला आंसर हुआ आपका वीसी माइनस वी ए इक्वल टू, या वी सी ए इसी को लिख सकते हो, ये हो जाएगा 4E। ओके, अब आप फाइंड करोगे, अब आप देखोगे कि अच्छा देखो जरा कि दूसरे क्वेश्चन क्या था, ऑन विच पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोर। तो आपको पता है भाई, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज, ये देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, जैसे से आप जो है पोटेंशियल, जैसे से आप पोटेंशियल बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। ठीक, तो यहाँ से ई की वैल्यू धीरे धीरे क्या हो रही है, यहाँ मैक्सिमम है, धीरे धीरे यहाँ डिस्टेंस साथ ई आपका क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ई यहाँ
at point C E is maximum and at point A E is minimum than C. So देखो so E is maximum at point C and minimum at point A. ओके, सो आप देख रहे हो यहां से VC इज ग्रेटर देन VA. ठीक है, तो पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो क्या है कि C पे मैक्सिमम है और A पे मिनिमम. ठीक है बच्चों, ये हो गया. इसे हो जाए तो नोट करो भाई. ठीक है भाई, मैं सीरियस कर रहा हूं, आप लोग जो है वीडियो पॉज करके नोट करो. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग. सीरियस कर रहा हूं मैं. हो गया. चलो एक ऐसा ही क्वेश्चन ऐसा है कि एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है ना आप लोग कर चुके हो. बोला क्वेश्चन क्या था कि एक चार्ज पार्टिकल था, ऐसे समझो एक थिन पैरेलल प्लेट था. क्वेश्चन ऐसे है कि एक पैरेलल प्लेट था जो कि एक जेड प्लेन में ऐसे रखा हुआ है और क्या करना है हमें कि मिड पॉइंट पे, ठीक है, मिड पॉइंट पे मुझे, ठीक है भाई, तो ये मिड पॉइंट मुझे निकालना था इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू. ओके, क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन को लिखूंगा नहीं, ये बड़ा क्वेश्चन है, बस मैं समझा दे रहा हूं आपको. ऐसे था, आपके पास सपोज करो कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है. ठीक है, ये आपका ओरिजिन है. सपोज करो कि एक इस तरीके से इक्विपोटेंशियल सरफेस है जो कि यहां ऐसे प्लेस है किसी डिस्टेंस पे, या मान लो आप ये एक्स जेड प्लेन पे ही क्या है ऐसे रखा हुआ है. इससे डी डिस्टेंस पे, ठीक है, इससे डी डिस्टेंस पे ठीक है, इससे डी डिस्टेंस पे क्या है, एक दूसरा थिन चार्ज प्लेट है. इस पर डेंसिटी आप प्लस सिग्मा मान लो, इस पर डेंसिटी आप माइनस सिग्मा मान लो. ओके, तो इन दोनों के बीच में, ठीक है, इन दोनों प्लेट के बीच में मैं चार्ज पार्टिकल को प्लेस कर रहा हूं जिसका मास m है और उसकी पोलैरिटी, ठीक है, इसकी पोलैरिटी क्या है, E है. सॉरी, क्या बोल रहा है, इसकी पोलैरिटी नेगेटिव है. ठीक है, एक चार्ज है जिसके मैं यही पे मिड पॉइंट पे, ठीक है, यहां से डी डिस्टेंस पे मुझे निकालना है. मैं डी डिस्टेंस पे एक नेगेटिव चार्ज है जिसको प्लेस कर रहा हूं, उसका मास दिया गया है m और चार्ज है E. ठीक, तो यहां पे इस पॉइंट पे फाइंड करना है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू. ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे, आपको पता है कि भाई एक पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है. तो अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो मिड पॉइंट पे क्या होती है, मिड पॉइंट पे आपके पास E = सिग्मा अपॉन फिर एप्सिलॉन नॉट का डबल हो जाता है. ये हम लोग देखे हैं ना. ठीक है, तो इस पॉइंट पे अगर मैं देखूंगा कि अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E है, मैं मान लूं इस पॉइंट पे मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E है, तो ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, नेगेटिव चार्ज. ये क्या करेगा, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, और ये क्या करेगा, नेगेटिव है, ये इसको भी इसकी तरफ. तो बेसिकली जो फोर्स है, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड दैट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, और इसका मास जो है, अगर ये यहाँ पे स्टेशनरी है तो इसका m/g वेट क्या करेगा, इसको बैलेंस कराएगा. तो अगर मैं यहाँ पे देखूं कि इस पॉइंट पे Fe इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक ऊपर और ये इसका वेट नीचे. ठीक है, तो आपको यहाँ बैलेंस क्या करना पड़ेगा, Fe = mg. Fe क्या होता है, Q × E
ये mg हो जाएगा, यहां पे E इक्वल टू क्या आ जाएगा, mg अपॉन q। ओके, कितना आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलॉम। ओके, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी। यही था भाई, नोट करो इसे, नोट करो इसको, जिससे बताया हूं मैं। आप चाहो तो वैसे ही नोट करो, या चाहो तो अपने अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो। ठीक, हो गया। चलो अब इसको इरेज कर दे रहा हूं मैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये इरेज कर रहा हूं, आपको वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। देखो भाई, दूसरा क्वेश्चन इस टाइप का ही है, नोट करो क्वेश्चन। देखो भाई, एक कैपेसिटेंस था, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसके मिड पॉइंट पे एक सिल्वर फॉइल, ऐसा देखो क्वेश्चन, मतलब डायग्राम बनाता हूं। देखो ऐसे था कि एक ये आपके पास ऐसे बनाओ, ठीक है। ये आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस है, जिसमें जिसका एक प्लेट ये और एक प्लेट ये है। ओके, ये आपके पास दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस है, इनके बीच का सेपरेशन इनिशियली क्या है, डी है। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं कि एक फॉइल को, एक सिल्वर फॉइल को क्या कर रहे हैं, इसमें प्लेस कर दे रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। ठीक, इस तरीके से इसके बीच में सिल्वर फॉइल है, जिसका थिकनेस लगभग नेग्लिजिबल है, उसको हमने प्लेस कर दिया। अब हमारे पास क्या चाहिए, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू, ठीक है, लिख लो। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज a parallel capacitor has inserted by a thin foil, okay, of negligible thickness in between them. Find total कैपेसिटेंस। ठीक है, पहला पार्ट है, और इसी में फाइंड टोटल कैपेसिटेंस पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट है, इफ foil is connected with one plate, then find total कैपेसिटेंस। ओके, इसका सोल्यूशन निकालना है। चलो कैसे करोगे, पहले केस में तो ये ऐसे है, दूसरे केस में मैं क्या करूंगा, अभी इसको इससे कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो आप देखोगे पहले प्लेट में, पहले केस में ये डिस्टेंस क्या हो गया, ये डिस्टेंस d/2 हो गया। सिमिलरली दिस डिस्टेंस इज आल्सो रिड्यूस्ड बाय d/2 फैक्टर। ओके, अब आपको टोटल निकालना है। चूंकि ये कैसा है, अगर मैं इसको मिड प्लेट जो है इंसर्ट कर दिया, तो एक वायर ऐसे है, ठीक है, एक वायर ऐसे, चार्ज यहां से आएगा, चार्ज यहां जाएगा। तो ये कैसा, दोनों कैसा फॉर्म कर रहे हैं, एक पैरेलल प्लेट की तरह, सीरीज की तरफ बिहेव कर रहे हैं। तो अगर मैं सी को, जो सी पैरेलल प्लेट है, क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ओरिजिनल ये था।
अब मैं अगर इंसर्ट कर दूं d/2 से फैक्टर, ये d/2 हुआ, आधा हो जाएगा, तो ये क्या कितना हो जाएगा अब 2 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d, ठीक है, डबल हो गया, ठीक है। जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इसका इंडिविजुअल कैपेसिटेंस कैसा हुआ, डबल हो गया। लेकिन अगर मैं टोटल निकालूंगा C टोटल, दोनों कैसे है सीरीज में, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 ऑफ C, अगर इनिशियल C है तो अब ये सीरीज में है 2C इंटू 2C अपॉन 2C प्लस 2C, तो ये मिल क्या आ जाएगा 4C स्क्वायर अपॉन 4C। ये कैसे कराओगे, यहाँ क्या आएगा 4 को कैसे, यहाँ पर C आ जाएगा, तो C टोटल आ गया, C फैराड। ओके, मतलब कि अगर मैं इसको यहाँ पे एक थिन शीट को प्लेट्स कर रहा हूं, तो इसकी वजह से जो हमारे पास कैपेसिटेंस में चेंज है वो कुछ नहीं होगा, जो ओरिजिनल था C एज इट इज वही रहेगा इक्विवेलेंट करने पे, ठीक है। अब क्या कर रहा हूं वही कि अगर मैं इसको दूसरे केस में क्या बोला कि अगर मैं इसको कनेक्ट कर दूं, चलो भाई कनेक्ट कर दो, मान लो आपने क्या किया, इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, ओके। जब इसको कनेक्ट कर दिए तब ये तो पूरा एक ही हुआ, ठीक। अब एक हुआ तो अब इसके पास क्या हुआ डिस्टेंस, अब जो ओरिजिनल डिस्टेंस d था अब वो d/2 हो गया, ठीक है। सेकंड केस में, ये तो आपका पहला केस था, सेकंड केस में क्या है कि अब जो C टोटल आएगा, C डैश टोटल, ये क्या आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d/2, ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d, मतलब कि 2 टाइम्स ऑफ C। तो C जो ओरिजिनल कैपेसिटेंस था ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल कैपेसिटेंस, ठीक है। फाइंड करो, इसको आप सॉल्व करो, सॉल्व नहीं उतार लो। हो गया, उतार लो। हो गया भाई, हो गया, और आगे चलेगा। इसे मैं इरेज कर दे रहा हूं, ओके। चलो इरेज करके दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं भाई। आप लोग जो है, जो लोग नहीं लिखे होंगे वे लोग क्या करेंगे कि वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है भाई। चलो एक दूसरा क्वेश्चन नोट करो। चलो भाई, एक क्वेश्चन ऐसा था कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस था, 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस थे जिनमें वोल्टेज और चार्ज के बीच में, वोल्टेज और इंक्रीजिंग चार्ज के बीच में एक रिलेशन दिया गया था, और कैपेसिटेंस की वैल्यू CA और CB ये आपको नोन हो ही जाएगा। आपको फाइंड करना है कि किसकी कैपेसिटी ज्यादा है, किसका कैपेसिटेंस ज्यादा है। ग्राफ कैसे था देखो, कि सपोज करो कि आप एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हो जो कि ये चार्ज और ये वोल्टेज के टर्म में है। एक ये है A कैपेसिटेंस, एक ये है B कैपेसिटेंस, ओके। तो आप ये इंक्रीजिंग चार्ज और ये वोल्टेज के बीच में एक अपने ग्राफ ड्रॉ किया। आपको फाइंड करना है कि VA और V, जो कैपेसिटेंस A है और कैपेसिटेंस B है, इन दोनों में A और B में जो है किसकी कैपेसिटी ज्यादा है वो आपको करना है। लेकिन कुछ क्वेश्चन लिख लो, फाइंड द कैपेसिटेंस of A and B with the
ग्राफ। ओके, देखो आपको ए और बी आपके पास दो ग्राफ हैं, ठीक है, और यहां वोल्टेज और चार्ज दिया गया है। ठीक, आपको फाइंड करना है कि कौन सा कैपेसिटेंस ज्यादा है और क्यों। ठीक है, चलो भाई। अच्छा ये देखो, अगर मैं किसी एक क्यू पे बात करूं, किसी एक चार्ज पे बात करूं, हमारे पास जीरो चार्ज पे जीरो पोटेंशियल। अगर किसी एक चार्ज पे बात करूं, किसी एक पॉइंट पे, तो यहां पे इसके करस्पॉन्डिंग जो V आएगा, ये VA है, ये VB है। ठीक है, अगर मैं Q की बात करूं सेम चार्ज की, तो Q सूत्र क्या आता है, CV CA VA एंड CB एंड VB। ओके, तो आप देखो जरा कि VA अपॉन VB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, CB अपॉन CA। ठीक, यहां आप देखोगे कि सिंस VB इज ग्रेटर देन VA, ये बड़ा है इससे। ठीक है, अब देखो अगर ये बड़ा है इससे, तो ये छोटा होगा इससे, therefore CB इज लेस देन CA। ओके, क्योंकि इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को क्या करना है, हमें इक्वल करना है, सेम चार्ज ले आना है। तो यहां पे अगर ये VB बड़ा है VA से, तो इसको तो छोटा होना पड़ेगा ना इससे, तभी तो दोनों बैलेंस होंगे। ठीक, तो यहां से CA इज ग्रेटर देन CB, यहां पे चार कैपेसिटेंस ऑफ A इज ग्रेटर देन कैपेसिटेंस ऑफ B। ओके, नोट करो इस चीज को, ये अगर समझ में आया तो इसे नोट कर डालो। नोट करो बेटा। हो गया भाई। ठीक है, ये हो गया हो तो चले आगे। वैसे ये क्वेश्चन था आसान। हो गया भाई नोट, हो गया तो आगे चले भाई। ठीक है भाई, चलो। अच्छा, इसी टाइप के का एक क्वेश्चन और था, मैं क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, बस एलेबोरेट कर एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। क्वेश्चन में ग्राफ जो है ऐसा था कि एक क्वेश्चन ऐसा था कि भाई एक ग्राफ था, ये V है, ये Q है, ठीक है, एक प्लेट है ये A, एक कैपेसिटेंस है ये B, एक कैपेसिटेंस A और एक कैपेसिटेंस B। क्वेश्चन ये दिया गया था कि कैपेसिटेंस, इसमें दो कैपेसिटेंस है C1 और C2, जिसमें C2 जो C1 C2 है, इनके प्लेट का जो डिस्टेंस है, separation between the plate C1 C2 are same and C2 has double area as C1। ठीक है, देखना इसमें find the maximum capacitance of two capacitor which have same separation and
one is double area as of another, ठीक है, another capacitor. Find the line corresponding, ओके, हमें वो करस्पॉन्डिंग लाइन बताना है, वो ग्राफ का, ठीक है भाई. ये आपके पास ये चार्ज था, चार्ज एक्चुअली यहाँ पर लिख दो, ये चार्ज आपके पास Q है, कैपिटल Q, ये वोल्टेज V है, ये A है एक लाइन, B है एक लाइन, ओके. आपको फाइंड करना है कि A और B में कौन सा कैपेसिटेंस है, ठीक है, किसका कैपेसिटेंस ज्यादा है एक्चुअली में. अच्छा ये देखो जरा, एरिया अगर सेम है, आपको पता है भाई कि C इक्वल्स टू क्या होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D. अगर D सेम है तो ये कांस्टेंट तो A C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, जिसका एरिया बड़ा होगा उसका कैपेसिटेंस डायरेक्टली बड़ा होगा. अब देख लो भैया, आप जरा अगर मैं V को सेम भेज दूं किसी सेम पोटेंशियल के लिए, ध्यान जरा, सेम पोटेंशियल के लिए ये हमारे पास QA है और ये हमारे पास QB है, ठीक है. अगर मैं, आप देखो, अगर मैं, आपको पता है भाई Q इक्वल्स टू क्या है, C इंटू B. अगर V कांस्टेंट है तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, ठीक है, और ये C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, A. इसका मतलब कि चार्ज जिसका ज्यादा होगा एरिया उसका ज्यादा होगा, या ये बोलो जिसका एरिया बड़ा होगा उसकी होल्डिंग कैपेसिटी कब ज्यादा होगी. तो चार्ज में B का ज्यादा है, ठीक है, तो इसकी होल्डिंग कैपेसिटी देयरफॉर Q ऑफ B इज ग्रेटर देन Q ऑफ A. सेम पोटेंशियल पे देयरफॉर ये क्या आ जाएगा, C ऑफ B इज ग्रेटर देन C ऑफ A. इसका मतलब कि जो C2 है इसका एरिया डबल होगा एज कंपेयर टू C1, मतलब कि यहाँ पे C2 क्या है, लाइन B, और C1 क्या है, लाइन A. ठीक है भाई, ये हो गया तो इसे नोट करो, इसको इरेज करें, फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए. चलो भाई, इसको इरेज कर रहा हूं मैं और दूसरा क्वेश्चन नोट कर लो. दूसरा क्वेश्चन ऐसे है कि तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे अगर हम क्या करें कि मिड पॉइंट पे, ठीक है, तुम्हारा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा. सपोज करो कि एक आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ऐसे, ओके, आपने क्या किया कि यहां से इसको ले आया, ओके, यहां से इसको, अब यहां पे क्या कर रहे हो, एक्चुअली में आप इस पॉइंट पे, ठीक है, इतने में एक कैपेसिटर को ले आया जिसका वैल्यू K1 है, ठीक. इनके बीच का जो सेपरेशन है D एज इट इज, क्लियर. एरिया इसका पैरेलल प्लेट का जो एरिया है दैट इज A कांस्टेंट है. तो अगर मैं बात करूं कि ये एरिया हमारा कांस्टेंट है, हमें इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है. देख लो यहां पे, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बस इतना ही लिखो, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. आगे लिख लो, इफ a dielectric of constant K1 is placed half of area
एरिया इन बिटवीन देम। ओके, ये आपके पास एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। तो आप कैसे सॉल्व करोगे? देखो आपके पास ये सेपरेशन डी आपका कांस्टेंट है। एक बात ध्यान दो जरा, अगर मैं बात करूं यहां से, अगर मैं यहां पे एक चार्ज को फ्लो कराऊं, यहां पे वही हमारे पास चार्ज निकलेगा, ठीक है। तो देखोगे आपकी ये चार्ज एक्चुअली इन ये जो एयर वाला पार्ट है, ये आपका एयर का पार्ट है, ये आपका डायरेक्टेड पार्ट है। ओके, ये आपका डायरेक्टेड पार्ट है। तो ये एरिया आपका बेसिकली इनके बीच का सेपरेशन क्या है आपका सेम है, बट यहां पे चेंज क्या हो रहा है एरिया का, ठीक है। तो एरिया क्या हो रहा है यहां पे चेंज हो रहा है। तो आप उसी के अकॉर्डिंग इन दोनों का कैपेसिटेंस डिवाइड करो कि भाई इसका कैपेसिटेंस अलग होगा, इसका कैपेसिटेंस अलग होगा, और यहाँ पे चार्ज का बेसिकली डिवीजन होगा, एक एरिया और एयर और डायरेक्ट्रिक में। तो आप देखोगे क्या, अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जैसे वहां पे क्या होता है भाई, अगर हम बात करें किसी भी रजिस्टर सर्किट में अगर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो वहां पे हम लोग क्या देखते हैं कि दैट सर्किल विल बी इन पैरेलल। इन सिमिलर फैशन इफ charge is divided into two sections, then they both are connected in parallel. Okay, तो अगर मैं बात करूं C1 की, C1 मतलब कि C एक्चुअली एयर की, तो यहां पे एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, यहां A डैश हो जाएगा। ओके, क्योंकि D क्या है आपका कांस्टेंट है, यहां एरिया आपका चेंज हुआ है। A डैश एक्चुअली क्या हो जाएगा यहां पे A बाई 2 अपॉन D, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन ये 2D, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? सिमिलरली अगर मैं बात करूं D ऑफ K1, इलेक्ट्रिक K1 की, तो यहां पे क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, सिमिलर फैशन A, यहां पे K1 हम और ऐड करेंगे यहां अपॉन D, तो ये हो जाएगा K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D। ओके, इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखोगे चूंकि C टोटल की भी बात करूं तो C टोटल क्या हो जाएगा C एयर और प्लस C ऑफ K1 मतलब डायरेक्ट्रिक का कांस्टेंट। तो आप इनको क्या करो डायरेक्ट ऐड कर दो, यहां पे हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D प्लस K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D। ओके, यहां सब क्या करोगे एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D को कांस्टेंट कर लो, सॉरी कॉमन ले लोगे, तो यहां क्या बचेगा भाई, यहां K1 बचेगा और यहां पे 1 बचेगा। ठीक, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3, ये आपका टोटल इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस हो जाएगा। ठीक है बेटा, देख लो वैसे, देख के नोट करो फिर आगे चलेंगे। आई थिंक आप लोग जो है इसे नोट कर लोगे, ठीक है। तो मैं इसे इरेज करके आगे चल रहा हूं, ठीक, चलो इरेज कर दे रहा हूं मैं और आगे चल रहा हूं। ओके, नोट कर लीजिएगा भाई वीडियो पॉज करके। हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा टाइम जो है मैं सोच रहा हूँ सेव कर लूं, जिससे कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ पे करा पाऊं, ठीक है। ऐसे ही एक क्वेश्चन और था इसी टाइप का। अभी हमने क्या किया था, यहाँ पे एक एयर को फिल किया था, दूसरा जो है एक डायरेक्टली कांस्टेंट को फिल किया था ना। अब हम लोग देखते हैं कि एक क्वेश्चन था ऐसे, आप अगर से कि एयर की जगह, अगर मैं एक क्वेश्चन ऐसे था कि एयर की जगह अगर मैं कोई दूसरा डायरेक्टेड प्लेस करूं, तो वहां पे वो बेसिकली जो एप्सिलॉन नॉट था उसकी जगह पे K1 या K2 जो भी हो, K2 इंटू एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, बाकी सारा टर्म एज इट इज वहां पे ऐड होगा। ओके, तो उसको मैं नहीं कर रहा हूं। अब एक दूसरा क्वेश्चन पे हम लोग ट्राई कर रहे हैं। क्वेश्चन ऐसे है कि दो एक्चुअली डायरेक्टली कांस्टेंट है, दो आपके पास वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिनमें एक का कैपेसिटेंस, एक पैरेलल प्लेट में आप देखोगे कि यहां इस तरीके से इनका एरिया है A, ठीक है, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, इसका एरिया है A। ओके, ये सेपरेशन D है जो कि फुल्ली फील्ड है। क्लियर, ये जो सेपरेशन D है दैट इज फुल्ली फील्ड विद अ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट K। गुड। सिमिलरली एक दूसरा कैपेसिटेंस है, दूसरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस है, जिसमें आप देखोगे कि यहां पे D जो है सेपरेशन तो सेम है, एरिया इसका A है, बट यहां पे हम लोग इसी एरिया जो इसके पैरेलल प्लेट का जो एरिया है इसके बीच में एरिया को मैं क्या कर रहा हूं
थोड़ा सा बांट रहा हूं उसमें, ठीक है। मान लो कि इसका एरिया हमने a/2 लिया, ठीक है, ये a/2 है और इसका कैपेसिटेंस डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1। सिमिलरली एक दूसरा कांस्टेंट डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को मैं यहां पे प्लेस कर रहा हूं जिसकी वैल्यू है, एरिया आपके पास सेम A2 है और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है। ओके, क्वेश्चन में कंडीशन बोला गया है कि इनके बीच में, ठीक है, क्वेश्चन में ध्यान समझो, ये क्वेश्चन में क्या कंडीशन क्या था कि कैपेसिटेंस अक्रॉस दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर will be same, then find the relation between K1, K2 and K. देख लो, if the capacitance of two capacitor are same, then find the relation between K1 and K2। ओके, आपको फाइंड करना है K1 एंड K2 के बीच में रिलेशन। देखो भाई, अगर कर सको तो अच्छी बात है, अगर आप लोग खुद से ट्राई कर सको तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैं तो यहां कराऊंगी। ठीक, चलो ट्राई करते हैं। और अगर मैं पहले की बात करूं तो यहां पे इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, C1 का ये हो जाएगा K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन B, क्योंकि वही होली फील्ड है। इक्वेशन नंबर 1 क्लियरली। अगर मैं इसकी बात करूं कि यहां पे इन चूंकि चार्ज यहां पे आएगा तो आपको पता है भाई चार्ज इन दो पार्ट में डिवाइड होगा, मतलब कि ये दोनों सेक्शन K1 K2 क्या हुए हैं, ये दोनों पैरेलली कनेक्टेड हैं। अगर ये पैरेलली कनेक्टेड है तो इनके क्रॉस में C1 निकालूं, C1 क्या हो जाएगा भाई, K1 एप्सिलॉन नॉट A/2 अपॉन B। सिमिलरली C2 निकालूंगा तो K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D। क्लियर। अब चूंकि दोनों पैरेलली कनेक्टेड है तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, डायरेक्ट जो है इन दोनों का इक्विवेलेंट C डबल डैश क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2। तो इसको मैं डायरेक्ट ऐड करूंगा तो यहां पे एप्सिलॉन नॉट A K1 अपॉन 2D प्लस एप्सिलॉन नॉट A K2 अपॉन 2D। ओके, कॉमन लूंगा तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D, ये क्या हो जाएगा K1 प्लस K2। इक्वेशन नंबर 2, ये C डबल डैश की बात हुई। क्लियर। अब चूंकि हमें पता है कि क्वेश्चन में गिवन कंडीशन क्या था कि इसका जो कैपेसिटेंस है इसका कैपेसिटेंस क्या है, सेम है। अगर कैपेसिटेंस सेम है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इक्वेट कर देंगे। तो सिंस C1 इक्वल्स टू C डबल डैश, ये गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इक्वेट कर दो भाई, तो K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D, ये K1 प्लस K2। ओके, तो D कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, यहाँ पे K क्या हो जाएगा, K1 प्लस K2 बाई 2। ठीक है बेटा, नोट करो भाई, नोट करो इसे जल्दी जल्दी। हाँ भाई, कितना पहुंचा है आप लोग? हो गया? चलो
इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग, मैं दूसरा क्वेश्चन करवा रहा हूँ। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे ही एक आध क्वेश्चन और प्रॉब्लम देखो जरा। क्वेश्चन क्या था कि आपके पास 3 पैरेलल प्लेट थे, एरिया ऐसे था। चलो मैं इसे इरेज कर देना पहले, तब उसे लिख पा रहा हूँ। इरेज कर दो। देखो भाई, क्वेश्चन था ऐसे कि आपके पास 3 पैरेलल प्लेट थे, एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक। इनके बीच के जो सेपरेशंस थे दैट इज डी, ठीक। एरिया सब का कांस्टेंट था ए। मैं क्या कर रहा हूं कि इसमें एक एप्सिलॉन 1 और एक एप्सिलॉन 2, ठीक। क्या कर रहा हूं, यहां पर डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट को फिल कर रहा हूं। ये एप्सिलॉन और एप्सिलॉन 2 है। हमें क्या करना है, इनका इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है। तो ये है आसान क्वेश्चन, बेसिकली दे दिया है बुक में, तो बस अभी एक बार कुछ छूट ना पाए, ठीक है। चलो ये हो गया था, इसको तो आप लोग कर ही लोगे। अच्छा, अगर ये देखो, मैं अगर एरिया इन दोनों सेपरेशन B1 D2 कर दूं, चलो क्वेश्चन थोड़ा सा बदल कर करते हैं। बेसिक क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे। यहाँ पे एरिया दोनों, इसका ए है, इसका ए है, इसका भी इस प्लेट का एरिया ए है। इनका सेपरेशन D1 है, इसका एप्सिलॉन और डायरेक्ट कांस्टेंट एप्सिलॉन 1 है। इसका सेपरेशन D2 है और इसका डायरेक्ट कांस्टेंट एप्सिलॉन 2 है। अब हमें इसका निकालना हो तो क्या करेंगे भाई, तो इक्विवेलेंट निकालना है तो फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक। चलो भाई, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, तो C1 के करस्पॉन्डिंग, चूंकि अब देखो पहले यहां पे कैसे हो भाई, ये हमारे पास चार्ज, आप यहां कराओगे फिर तो यहां पे क्या आएगा, यहां पे चार्ज आएगा क्यों, यहां से चार्ज निकल जाएगा क्यों। आप देखोगे कि ये चार्ज पहले इस पूरे में जाएगा, फिर इसका इस पूरे, मतलब ये दोनों कैपेसिटर कैसे हैं, ये दोनों कैपेसिटर बेसिकली आपके सीरीज में कनेक्टेड है। अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो क्या हो जाएगा, दो कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है तो C1 अपॉन C2, तो ये C1 क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन 1 A अपॉन D1। C2 क्या हो जाएगा भाई, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन 2 A अपॉन D2। तो C क्या हो जाएगा, ये सब करने की बात होगी, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। तो वैल्यू कैलकुलेशन है भाई, ये सब क्वेश्चन आपने, चलो आप कर रहा है देख लो। एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन 2 A अपॉन ये D2, सॉरी ये इनटू हो जाएगा। यहाँ पे क्या कराओगे, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन 1 A अपॉन D1, ये एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन 2 A अपॉन D2, ओके। यहां से मैं ए कॉमन लेकर एक एप्सिलॉन ए कटाऊंगा, एक दोनों एप्सिलॉन नॉट कॉमन करके एक एप्सिलॉन नॉट कैंसिल कर दूंगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे आप तो क्या आएगा, एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 अपॉन D1 D2, और ये अपॉन में क्या जाएगा, एप्सिलॉन 1 D2 प्लस, इसको सॉल्व करोगे तो एप्सिलॉन 2 D1 अपॉन D1 इंटू D2, ओके। तो ये D1 D2 कैंसिल, यहाँ क्या जाएगा, एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 अपॉन एप्सिलॉन 1 D2 प्लस एप्सिलॉन 2 D1, ओके। ये इतना फर्क आ जाएगा। क्वेश्चन हमें कराने लायक नहीं था, लेकिन फिर भी कराना पड़ गया। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग प्रोसीड करें आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, आप लोग नोट कर लोगे आई थिंक ना, रिपीट करो, सॉरी कैलकुलेशन जो है कर लो, जरा कॉपी करो। चलो इरेज कर दे रहा हूं, आप लोग कॉपी कर लेना है वीडियो पॉज करके।
कि इसी सीरियल में मैं एक क्वेश्चन और करा रहा हूं, उसको देखते हैं। क्वेश्चन थोड़ा ठीक से दिख रहा है। ये है एक कैपेसिटेंस है और एक ये सॉलिड स्ट्रक्चर है। ये सारे सॉलिड स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। ये आपका D1 है, ये आपका D2 है और ये डिस्टेंस आपका दिया गया है B और ये डिस्टेंस दिया गया है आपका टोटल A। ओके, आपको एरिया ये दिया है A है, ये भी एरिया A ही है, ठीक है भाई। आपको ये डिसाइड करना है कि जो कैपेसिटेंस है उसकी क्या, ठीक है। तो उसे फाइंड करने के लिए क्या करोगे भैया, और इसको बताना है कि इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है दैट डज नॉट डिपेंड ऑन द सेपरेशन बिटवीन दिस एंड दिस। ये D1 D2 पे जो है डिपेंड नहीं करता। क्वेश्चन क्या है, इसमें प्रूव करना है, प्रूव दैट द टोटल कैपेसिटेंस डज is independent of D1 and D2। ओके, ये पैरेलल प्लेट है आपके पास A, ये है आपके पास B, तो ये D1 और D2 पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये आपको प्रूव करना है। ओके, अब आप देखोगे कि ये जो सर्किट बना है, ये सर्किट एक्चुअली अगर मैं इसको यहां से कनेक्ट करूं, ठीक है, यहाँ पे आप चार्ज फ्लो कराओ, ठीक है, यहाँ चार्ज आएगा। ये चार्ज कैसा है, पहले इस प्लेट इस वाले कैपेसिटर के बीच में आएगा, फिर इस वाले कैपेसिटर के बीच, क्योंकि ये कनेक्टेड है तो इसमें ये पूरा एक बॉडी की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। इस तो यहाँ पे आपके पास बस दो ही कैपेसिटर्स फॉर्म कर रहे हैं और वे कैपेसिटर्स कैसे होंगे भाई, इनके बीच में और इनके बीच में आप इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकाल दो। कैसा है ये, पहले यहाँ आ जाएगा फिर यहाँ आ जाएगा, मतलब ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में कनेक्टेड है। ओके, तो निकालो भाई। तो पहला कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहला कैपेसिटेंस की वैल्यू हो जाएगी भाई आपकी, इसमें और कुछ कंडीशन दिए तो नहीं है, चलो और कोई कंडीशन नहीं दिया है। तो पहला वाला जो कैपेसिटेंस C1 इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D1 एंड C2 क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D2, क्योंकि C टोटल निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। क्यों होगा, क्योंकि ये आपका क्या है, ये तो जो है सीरीज में कनेक्टेड है ना। अब सीरीज में कनेक्टेड है तो आप क्या करो कि इनको क्या करोगे, आप जो है पुट करो, देखो सॉल्व करो, इसमें वैल्यू पुट करोगे क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D1 इंटू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D1 प्लस एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D2। ओके, तो सॉल्व करो भाई। इसमें आप देखो A एप्सिलॉन नॉट नहीं, एक ही ऊपर कटेगा ना, और एप्सिलॉन नॉट कैंसिल कराओगे तो ये आएगा। यहां से आपके पास एक एप्सिलॉन नॉट और एक A बचेगा और अपॉन में D1 D2 ऊपर। यहां पे इसको सॉल्व करोगे आप क्या आएगा, D1 प्लस D2 और अपॉन D1 D2। ओके, तो ये कैंसिल कराओगे तो यहाँ क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D1 प्लस D2। ओके, अब आप देखो जरा, जो D1 प्लस D2 है, ये एक्चुअली में आप देखोगे कि इसकी वैल्यू क्या है। अगर मैं ये लेंथ को ऐड कर दूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये टोटल में से इतना, मतलब ये माइनस ये, ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो, तो D1 को C टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन टोटल कैपेसिटी बाहर जा रहा A लेंथ माइनस B लेंथ, ठीक है बेटा, कितना 500 आ जाएगा। इस तरीके से ये जो टोटल कैपेसिटेंस है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ D1 एंड D2।
क्या प्रूव हो गया आपका, नोट कर लो भाई, नोट करो, थोड़ा पानी पी लो मैं। हो गया, चलो। तो मैं सोच रहा हूँ कि आई थिंक ये वीडियो जो है 1 घंटे का करीब हो गया है, तो अभी मैं इसका दूसरा वीडियो बना रहा हूँ, उसमें जो है आगे क्वेश्चंस को कराऊंगा, ठीक है। तो आप लोग जो है इतना पहले करो, ओके बच्चों, चलो, गुड बाय।